देखो लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, अपना रास्ता चेंज कर लेती है। जैसे आपको भी अपना रास्ता चेंज कर लेना चाहिए फ्रॉम सोशल मीडिया टू स्टडीज। इट्स हाई टाइम। ओके, सो हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैलक्यू वाइब। तो ये सारथी बैच का साइंस का 6th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन और न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन स्फेरिकल मिरर्स कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई बटन पे लिंक है, पहले जाकर उन्हें देख लो। आज हम शुरू करने वाले हैं रिफ्रैक्शन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन। देखो रिफ्रैक्शन होता क्या है, डिफाइन देख लेते हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। देखो लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, अपना रास्ता चेंज कर लेती है। जैसे आपको भी अपना रास्ता चेंज कर लेना चाहिए फ्रॉम सोशल मीडिया टू स्टडीज। इट्स हाई टाइम। ओके, आगे देखो, द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कैमरा, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप वर्क ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास लेंसेज। देखो ये जो सब इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, ये सभी किस पर वर्क करते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर वर्क करते हैं। ओके, थ्रू ग्लास लेंसेज। लेंसेज के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पर रिफ्रैक्शन के 3 केसेस बनते हैं। रिफ्रैक्शन के 3 केसेस बनते हैं, दैट इज जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है, जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में ट्रैवल करती है, और जब लाइट नॉर्मली इंसिडेंस होती है। तो उस केस में रिफ्रैक्शन होता कैसे है, हमें ये समझना है। सी, रेयरर का मतलब क्या होता है, रेयरर मीडियम का मतलब क्या है, बेसिकली जिसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड नहीं है, बहुत दूर दूर हैं, ठीक है, दैट इज रेयरर मीडियम। डेंसर मीडियम क्या होता है, जहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं या फिर बहुत पास में हैं, बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। ओके, तो देखो लाइट क्या है, हमेशा सीधा ट्रैवल करती है। ओके, रेयरर मीडियम है। अब लाइट जब सीधा ट्रैवल कर रही है, मीडियम रेयरर है, मॉलिक्यूल ज़्यादा नहीं है, दूर दूर हैं, लाइट आराम से जा सकती है सीधा। ओके, डेंसर में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स क्या है, बहुत पास पास हैं, एक दूसरे से ऐसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अब लाइट भी जब सीधी जा रही है तो उसे भी उनसे लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो लाइट क्या होगा, उसको बहुत टाइम लगेगा जाने में, राइट। तो पहले समझ लेते हैं कि जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसमें क्या केस बनता है। देखो मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ आपके लिए। ये आपका नॉर्मल है, ये सरफेस है आपका, सॉरी ये सरफेस है आपका, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पर एक इंसिडेंट रे है, ये फॉल हुई इस पर। ओके, इसको मैं लिख देती हूँ इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे है, ये सरफेस के ऊपर फॉल हुई। नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं जरा, एक सेकेंड। ओके, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये आपका नॉर्मल है सरफेस के ऊपर। नॉर्मल हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, राइट। अब देखो जब भी लाइट, ये आपका मीडियम है रेयरर, रेयरर में आप कुछ भी ले लो, एग्जाम्पल मान लो ये एयर है। ओके, रेयरर मीडियम, मैंने यहाँ एयर लिया, और इसको ले लो वाटर, दिस इज डेंसर मीडियम, ठीक है। अब देखो एयर से जब इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम दैट इज वाटर में जाएगा तो उस केस में क्या होगा, जो लाइट रे है दैट इज बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। जो लाइट रेज है वो कैसे मूव हो जाती हैं, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। यहाँ देखो इसे बेसिकली जो इंसिडेंट रे है इसे जाना तो ऐसे चाहिए था, ये इसका एक्चुअल पाथ है, बट ये रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो क्या होगा, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये अपना रास्ता चेंज कर लेगी। ओके, तो ये आपका हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे। समझ आया ये पॉइंट। चलो अगला देखते हैं। देखो जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में ट्रैवल करती है तो उस केस में क्या होता है, ठीक है। ये रहा हमारा सरफेस, दिस इज सरफेस। ओके, ये हम ले लेते हैं वाटर, डेंसर से रेयरर ले रहे हैं ना इसको, ये डेंसर हो गया आपका, डेंसर मीडियम। आगे डेंसर, नेक्स्ट ये ले लेते हैं हम एयर। ओके, ये रेयरर मीडियम है आपका। अब यहाँ देखो ये है इंसिडेंट रे, ये फॉल हुई सरफेस पे, राइट। इसके ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज नॉर्मल। अब देखो जब भी लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है उस केस में क्या होता है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब जो इसका एक्चुअल पाथ है, लेट्स सपोज ये रहेगा इसका एक्चुअल पाथ, इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये रेयरर मीडियम है, ये ट्रैवल कर रही है डेंसर से रेयरर मीडियम में, तो ये कैसे जाएगी, ये हो जाएगी आपकी बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइक दिस। ओके, तो यहाँ देखो ये हो गया आपका एंगल आई,
एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, और ये आपका नॉर्मल है, राइट। तो एंगल आई किस किस के बीच में होगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। और यहाँ देखो ये पूरा हो जाएगा आपका एंगल आर, दैट इज एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे, ओके, एंड द नॉर्मल। क्लियर है। अब देखो इस केस में आप देख सकते हो कि जो एंगल आई है वो क्या है, लेस देन है एंगल आर के, ठीक है। अगला करें, चलो थर्ड देख लेते हैं। अगला केस देख लेते हैं। देखो नो बेंडिंग किस केस में होती है, जब भी रे जो आपकी इंसिडेंट रे है जब भी वो नॉर्मली फॉल होती है उस केस में कोई बेंडिंग नहीं होती। समझ लेते हैं। देखो ये आपका सरफेस, ठीक है, दिस इज सरफेस। अब यहां देखो ये है इंसिडेंट रे, ये है इंसिडेंट रे, ओके। अब देखो यही हमारा नॉर्मल होगा। अगर मैं ड्रॉ करूं नॉर्मल इसके ऊपर तो ये कुछ ऐसे रहेगा, ठीक है। ये आपका हो गया इंसिडेंट रे एंड दिस इज नॉर्मल। क्लियर है। अब इस केस में कोई भी बेंडिंग नहीं होगी, लाइट जैसे आई है वैसे ही पास ऑन हो जाएगी, लाइक यहाँ से ये, ओके। तो नो बेंडिंग किस केस में होगी, जब इंसिडेंट रे नॉर्मली फॉल होगी सरफेस के ऊपर। अब देखो ये आपका रेयरर मीडियम या डेंसर, देखो मैटर नहीं करता ये रेयरर है या डेंसर है, ये रेयरर टू डेंसर जा रही है या डेंसर टू रेयरर जा रही है, मैटर नहीं करता, ओके। नॉर्मली फॉल होगी अगर इंसिडेंट रे तो वो डायरेक्टली पास हो जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ रेयरर टू डेंसर मीडियम और डेंसर टू रेयरर मीडियम। क्लियर है ये बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ओके। ये आपका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, इससे रिफ्रैक्शन कैसे होता है ये समझ लेते हैं, ओके। ये देखो ये इंसिडेंट रे है, पहले समझ लेते हैं कि ये हमारा रेयरर मीडियम है, ठीक है, ये एयर और ये आपका ग्लास हो गया, ठीक है। ये एयर एंड दिस इज ग्लास, रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम, देन ग्लास टू एयर, ओके, डेंसर टू रेयरर, ग्लास एंड एयर। अब ये क्या है, आपकी इंसिडेंट रे है, ये फॉल हो रही है सरफेस पे, ओके। नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ये रहा नॉर्मल विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ओके। अब देखो रेयरर से डेंसर मीडियम में जब भी लाइट जाती है तो वो किस तरफ बेंड होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इसको कर लेते हैं। देखो एक्चुअल पाथ तो ये होना चाहिए था, लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, राइट, पर ये क्या होगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइक दिस, ओके। अब यहां देखो ये क्या हो जाएगा आपका एंगल आई, एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। अगला देखो ये आपका क्या हो जाएगा, एंगल आर, एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। क्लियर है। अब यहां से देखो ये जो लाइट है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये कहां से कहां जा रही है, ग्लास से एयर में, दैट इज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। चलो यहां हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपका नॉर्मल है, ओके। अब देखो ये जो लाइट है ये बेसिकली आपका जा रहा है डेंसर से रेयरर मीडियम में, तो ये किस तरफ बेंड होगा, इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये इसको जाना तो ऐसे चाहिए था लाइक दिस, बट ये जाएगी कैसे, ऐसे, ओके। तो ये इस तरफ। अब यहाँ देखो ये वाला जो एंगल है, यहाँ पर आप एंगल देख सकते हो, ये जो बन रहा है ये क्या है, एंगल आ रहा है। ये जो एंगल बन रहा है इसे बोलते हैं एंगल ई, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ओके। मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, ये रहा एंगल ऑफ इमर्जेंस, फाइन। आगे देखो, अब एक्चुअल पाथ तो ये था, ओके। और जब हमने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से लाइट रेस को पास करवाया तो वो किस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, ओके। मैं इसको आगे ड्रॉ कर लेती हूँ। तो आप देख पा रहे होगे कि जो एक्चुअल पाथ था वो क्या है, इमर्जेंस रे के, जो ये इंसिडेंट रे आई है हमारी, इसके क्या है, पैरेलल है। तो एक शिफ्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये दिख रहा है, ये डिस्टेंस आपको दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ओके,
लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बेसिकली होता क्या है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे। क्लियर है? दिस इज व्हाट लेटरल डिस्प्लेसमेंट। आगे देखो, ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। यहाँ फैक्टर्स दिए हुए हैं, तो फैक्टर्स ऑन विच लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स। देखो एंगल आई आपको यहाँ दिख रहा है, जितना आप एंगल आई बढ़ाओगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, उतना ही इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एंगल आई आप जितना इंक्रीज करते जाओगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना इंक्रीज होता जाएगा। ये जो n है ये बेसिकली आपका क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके बारे में अभी हम समझेंगे। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। आगे देखो, t का मतलब क्या है? थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। ये क्या है? इसकी थिकनेस है। जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा। लैम्डा इज व्हाट? वेवलेंथ। जितनी कम वेवलेंथ होती है उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे आता है। अच्छा, एक और चीज है, ये जो रे है, जो इंसिडेंट रे है, यहाँ पर हम कौन सी इंसिडेंट रे का यूज करते हैं? दैट इज मोनोक्रोमैटिक रे। मोनोक्रोमैटिक लाइट यू कैन से। ठीक है, मोनोक्रोमैटिक लाइट का यूज करते हैं। ये आपका सीबीएसई बोर्ड में पूछा भी गया था। ओके, इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ देखो, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि बेसिकली कौन सी जो कलर होता है उसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होता है। ठीक है, कौन सा कलर होता है जिसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होता है? आपने पढ़ा है विबग्योर। ओके, तो वॉयलेट का जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है? सबसे कम होता है। तो उस केस में क्या हो जाएगा? लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक शुरू करते हैं। दैट इज अपरेंट पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो हम स्विमिंग पूल में जाते हैं। ओके, क्या लगता है जो उसका सरफेस है वो ऊपर ही है, तो जैसे ही हम जंप करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? वो उसकी एक्चुअल डेप्थ नहीं होती है। राइट, दिस इज व्हाट द अपरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ऐसा होता क्यों है ये समझ लेते हैं। देखो, दिस इज वाटर, ये हम ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, ये पानी है, पानी पानी। ओके, ये है फिश। मान लो यहाँ पर ये फिश यहाँ है। राइट, अब देखो फिश से यहाँ से दो रेज हम पास करवा रहे हैं। इससे देखो दो लाइट ये निकल रही है, ये गई, ये तो नॉर्मल है। इंसिडेंट रे यहाँ क्या है? नॉर्मल है। एंगल आई क्या है? 0 है, तो एंगल आर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो लाइट रे विदाउट एनी बेंड सीधी चली जाएगी। ओके, दूसरी जो है वो यहाँ से ये जा रही है। अब रुक जाओ, यहाँ ये आपका क्या है? डेंसर मीडियम है, वाटर है। दिस इज डेंसर मीडियम। और ये आपका एयर, दैट इज रेयर मीडियम। अब एक बात बताओ, जब भी लाइट रेज डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो उस केस में क्या होता है? नॉर्मल ड्रॉ करते हैं पहले। ओके, ये रहा नॉर्मल। अब देखो, इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, इसका एक्चुअल तो पाथ ये है, लेकिन डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो क्या होगा? इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, तो ये कुछ ऐसे चली जाएगी, लाइक दिस। ओके, अब यहाँ देखो कोई पर्सन है, ये यहाँ से देख रहा है, ये रहा। ओके, ये यहाँ पर्सन है, ये यहाँ देख रहा है, इस फिश को देख रहा है। अब ध्यान से देखो, जब ये पर्सन इसे देखेगा, देखो कोई भी चीज हमें कब नजर आती है? जब लाइट रेज एक पॉइंट पर जाकर मीट होती है, तभी वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है। ओके, तो इस डायरेक्शन में तो ये कभी मिलने वाली नहीं है, तो हम क्या करेंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन में इसे बढ़ाते हैं। ये रहा, ये यहाँ पे जाके कहीं मिल रही है, तो आपको फिश कहाँ नजर आएगी? यहाँ पर नजर आएगी। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ है, बट आपको कहाँ दिखेगी? यहाँ पर नजर आएगी। तो जो एक्चुअल जो ये है फिश, ये जो है ये क्या है? इसकी एक्चुअल लेंथ है, सॉरी एक्चुअल डिस्टेंस है, ये इसका एक्चुअल डिस्टेंस है। ओके, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, जो हमें दिख रहा है वो क्या हो जाएगा? इसका अपरेंट डेप्थ। इसको डेप्थ कर लेते हैं, सॉरी डेप्थ, ये आपकी अपरेंट डेप्थ हो जाएगी। फिश तो यहाँ थी, लेकिन देख आपको कहाँ रही है? थोड़ा सा ऊपर नजर आती है। ओके, चलो यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ऐसा
जो फिनोमिना है कुछ चीज़ों में और होता है। ये हुआ क्यों है पहले ये जान लेते हैं। देखो इसका कॉज क्या है, सिंपल है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रीजन क्या है इसका, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं कि ये जो फिनोमिना है हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। द बॉटम ऑफ द टैंक फिल्ड विद वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। देखो टैंक में पानी भरा हुआ है, ओके, पानी भर देते हो जब उसमें, तो उसका जो बॉटम है वो आपको ऊपर की तरफ नजर आएगा, उसके एक्चुअल डेप्थ नहीं आपको दिखेगी, उसकी अपरेंट डेप्थ आपको फील होगी थोड़ा ऊपर। A coin placed at the bottom of the water filled glass tumbler appears to be raised। देखो अगर आपने एक कॉइन डाला है पानी के अंदर तो वो आपको क्या दिखेगा, थोड़ा सा ऊपर नजर आएगा, उसकी एक्चुअल जो डेप्थ है उस पर नजर नहीं आएगा। आगे देखो, when a straight rod partially immersed in water viewed from the side it appears to be broken। जब भी एक रॉड पानी के अंदर डाली जाती है तो वो कैसी दिखेगी, ऐसा लगेगा कि पानी में ये जो पोर्शन है जो पानी के अंदर डिप हुआ है वो टूट चुका है, वो ब्रेक हो गया है, ओके। अ लेमन कैप्ड इन अ बोल व्यूड फ्रॉम साइड इट अपीयर्स लार्जर देन इट्स एक्चुअल साइज। लेमन डालेंगे पानी में, ओके, तो वो क्या होगा, अपने एक्चुअल साइज से बड़ा नजर आएगा। इसका रीजन यही है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दिस इज लाइक एपरेंट पोजिशन, जो भी हमें दिखता है वो सारी एपरेंट पोजिशंस होती हैं, ओके। द पार्ट ऑफ द रॉड इनसाइड वाटर अपीयर्स थिक इट व्यूड फ्रॉम द साइड। रॉड को जब हम पानी में डालते हैं तो वो हमें हल्की सी थिक नजर आएगी जब हम उसे साइड से देखेंगे। तो चलो इसमें से कोई भी दो एक्सपेरिमेंट्स हम करके देख लेते हैं, ये दो एक्सपेरिमेंट्स हम परफॉर्म कर लेते हैं, ओके। अगला टॉपिक हम कर रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो रिफ्रैक्शन, लाइट की जो बेंडिंग है वो कुछ लॉज को फॉलो करके होती है, ठीक है। पहला लॉ देख लेते हैं क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसको बनाकर देखते हैं, चलो ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा सरफेस, ओके, दिस इज सरफेस। अब ये आपका रेयरर मीडियम है, लेट्स सपोज रेयरर, ये आपका डेंसर है, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है, ये इस पे फॉल हुई, नॉर्मल ड्रॉ कर लें, ये देखो नॉर्मल, ये है आपकी इंसिडेंट रे, ओके। और देखो जब भी इंसिडेंट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये ऐसे हो जाएगा, राइट। तो देखो फर्स्ट लॉ यही है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंड द नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। क्लियर है। अगला देखते हैं। देखो ये जो है ना, अगला जो आपका लॉ है इसे स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है, ठीक है। इसे हम बिल्कुल अच्छे से डिटेल में समझेंगे, फिलहाल हम इसका डिफाइन देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, दैट इज sin i अपॉन sin r इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट है आपका, इसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इस टॉपिक को भी हम आगे समझने वाले हैं। For the light of a given color and for a given pair of media। तो ये जो आपका सेकंड लॉ है इसे हम डिटेल में समझ लेते हैं, ओके। तो स्नेल्स लॉ देख लेते हैं, ओके। देखो बेंडिंग ऑफ लाइट स्नेल्स लॉ को फॉलो करती है, ओके। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके ही बेंडिंग होती है, बट ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे मैं एक सरफेस ड्रॉ कर रही हूँ, ये आपका सरफेस है, ओके। यहाँ पर ये इंसिडेंट रे है, ये इस पे फॉल हुई, मान लेते हैं ये एयर है एंड दिस इज वाटर, ठीक है। नॉर्मल ड्रॉ कर लें, ठीक है। देखो नॉर्मल ड्रॉ किया हमने ये, राइट। अब एयर से वाटर, रेयरर से डेंसर मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रही है तो क्या होगा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, अवे और टुवर्ड्स, ओके, टुवर्ड्स दी नॉर्मल। डेंसर है ना, ओके। तो ये क्या हो जाएगा आपका एंगल आई और ये आपका हो गया एंगल आर। अब मैंने क्या किया, एंगल आई को बढ़ा दिया, ठीक है। इस बार मैंने एंगल आई को इंक्रीज कर दिया। ये रहा आपका नॉर्मल, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये नॉर्मल है, राइट। अगेन इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये ऐसे हो जाएगा, कुछ ऐसे। ये हमारा I1 है, ये R1 है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हम मान लेते हैं I2 और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो एंगल आई है इसे और कम कर दिया, मतलब हम चेंज करते जा रहे हैं। जो एंगल आई है ना, इसको हम पहले बढ़ा रहे हैं फिर कम कर रहे हैं, इससे एक रिजल्ट निकलेगा अभी। ओके, अब हमने क्या किया, एंगल आई को कम कर दिया, ये लाइक दिस, ये नॉर्मल हो गया, ये हमने ड्रॉ किया नॉर्मल। अब जो आपका अगेन इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, कुछ ऐसे चली जाएगी लाइट रे। ये एंगल आई हो गया, I3 कर देती हूँ, एंगल I3, ये आपका एंगल R4। क्लियर है? अब देखो हुआ क्या, ये जो हम I की वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं, बार बार इसको चेंज कर रहे हैं, तो जो स्नेल थे उन्होंने क्या बताया कि आप इसमें एक चीज कांस्टेंट रहती है। देखो I तो आप चेंज कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक चीज है जो कांस्टेंट रहती है इस केस में, दैट इज साइन I साइन R। ठीक है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, until the medium remains same, until the medium remains same, medium remain same, मीडियम सेम रहना चाहिए, मीडियम आपको चेंज नहीं करना है। एंगल आए आप कितना ही चेंज कर लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मीडियम सेम रहना चाहिए। उस केस में आपका साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। या आप लिख भी सकते हो, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिमेन्स कांस्टेंट अंटिल द मीडियम रिमेन्स सेम। ओके, तो ये आपका हो गया सेकेंड लॉ और दैट इज स्नेल्स लॉ। अच्छा, कुछ बच्चे इसको ये जो होता है आपका, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है, इसको इक्वल हो जाता है साइन आई बाय साइन आर, किसके बराबर होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के भी, जिसको अभी हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ये जो है इसका फर्दर डेरिवेशन है। ओके, ये भी एक रिजल्ट होता है। आगे बढ़े, चलो अब शुरू करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर देखो, ये जो साइन आई अपॉन साइन आर है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। देखो यहाँ पे मैंने तीन केसेस लिए, तो तीनों को हम लिख लेते हैं यहाँ, साइन आई अपॉन साइन आर 1 1। ओके, ये बराबर होगा साइन आर आई 2 अपॉन साइन आर 2, बराबर होगा साइन ऑफ आई 3 अपॉन साइन ऑफ आर 4 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ओके, आप कितना ही कर लो, इसको 30 कर लो, इसको 60 कर लो, 40 कर लो, सॉरी इसको कम कर लेते हैं, 20 कर लो। ठीक है, ये 40 हो गया, ये 35 हो गया, इसको आप ले लो 15, ये आपका 10 डिग्री हो गया। मतलब ये सब बराबर, ये सब क्या होगा, साइन, एंगल तो अलग अलग है, लेकिन साइन ऑफ एंगल आए क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम शुरू करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।